हिंदू राष्ट्र ये भारत कभी बन ही नहीं सकता। कोई पूरे दुनिया का कोई आदमी भी यदि यहाँ आकर जोर लगाए ना कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, औकात ही नहीं है हिंदू राष्ट्र वो बना सके। तो ये क्या फिर यादवों की छुट्टियां क्यों काटे जा रही है? कथा करने वो से हिंदू नहीं है ना, दे आर नॉट हिंदू। वो हिंदू नहीं है। हिंदू केवल 3 ही लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 यानी जो 15% लोग हैं। बाकी जो 85% लोग हैं वो हिंदू नहीं है। वो क्या है फिर? वो बौद्धिस्ट हैं। वो बौद्धिस्ट हैं, सारे के सारे बौद्धिस्ट हैं। जो 3 जो ये वर्ण जो बनाए थे, 4 जो वर्ण बनाए थे, जैसे ये क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र। तो जो शूद्र हैं, ये जो शूद्र बनाए गए थे, ये यहाँ के बौद्धिस्ट थे। और अति शूद्र जो ST और SC जो लोग थे वो थे। तो ये 85% जो लोग हैं, ये मूल निवासी कहते हैं। आप सही पहुंच गए, बिल्कुल जहां पहुंचना चाहिए था। जो मूल निवासी हैं देश के, वो 85% है। तो जब 85% मूल निवासी हैं, जिन्हें बौद्धिस्ट बोलते हैं, जिन्हें SC, OBC और माइनॉरिटीज बोलते हैं, और 18 से 22% या मुस्लिम है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा भाई? ये 15% लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये न डर है कि छीना जाए हमसे सब कुछ। ये 15% लोगों ने 85% लोगों का जो छीन कर रख लिया है अपने पास, तो इन्हें डर है कि ये 85% जिस दिन बगावत पे आ गए, ये रोड पे आ गए, तो सब कुछ छीन लेंगे हमसे। ये तो इन्हें छीनने का डर है भाई, जो बेईमानी से हमारा जो छीन लिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा उन गुजरों से, उन जाटों से, उन यादवों से, उन मालियों से, उन कुम्हारों से, उन चमारों से, उन जाटवों से, उन वाल्मीकियों से, सबसे कहना चाहूंगा, भैया तुम्हारे हिस्से की मलाई जो इन्होंने लूट ली है ना, तो इन्हें डर लग रहा है कि तुम जागरूक हो गए पढ़ लिख के, और तुम में जोश ज्यादा आ गया, कहीं देश में क्रांति ना ला दो। रोड तो छुट्टियां तो उखाड़ेगा जब हिंदू क्यों बनने की कोशिश कर रहा है। उनकी लाइन में क्यों जा रहा है भाई? शूद्र आदमी हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। कथा बच रहा है, हिंदू नहीं है। नहीं, दे आर नॉट हिंदू, दे आर द बौद्धिस्ट हैं। बिल्कुल 100% बौद्धिस्ट है। उनका DNA बौद्धिस्टों से मिलता है। वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो भारत के मालिक हैं। पर संविधान तो सबको इजाजत देता है, कोई कैसे भी रह सकता है ना। तो संविधान को ये 15% लोग चला कहाँ रहे हैं? संविधान जब भी कोई चीज अनपढ़ लोगों के हाथों में पहुंच जाती है, उसका सत्यानाश मार देता है। हिंदू, ये जिस समय जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, ये अनपढ़ लोगों के हाथ में पहुंच गई। एक बेवकूफ हुआ अनिल मिश्रा, वो कहता डोल रहा है कि इनू जी ये BN राव ने बनाया। अरे BN राव ने, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता कि BN राव क्या था और बाबा साहब क्या थे? इस देश में मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं, 3 तरह के माध्यम है। नंबर 1 है विधायिका, नंबर 2 है कार्यपालिका, और नंबर 3 है न्यायपालिका। तो जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, जो कार्यपालिका है उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो देखती है, वो पुनर्विलेखन करती है कि ये वास्तव में सही है नहीं। तो जो संविधान सभा में जो 300 आदमी जो चुन के आए थे, वो चुनाव जीत के आए थे, और विधायक थे, यानी कि उन्हें MP बोल सकते हैं, MP MLA थे जो चुन के आए थे, तो उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं था। तो BN राव कौन सा चुनाव लड़का आया था? वो तो IAS था, वो तो कार्यपालिका की उसमें आता था IAS, तो वो तो उसका कार्यान्वयन करेगा, उसे स्टेप इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये बेवकूफ को नू बताओ, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ तेरे को ये नहीं पता कानून बनाने की पावर किसकी? और वो BN राव तो वो था IAS, तो वो कैसा बना देता? अरे बाबा साहब वहां से जीत के आए थे जब उन्हें जिम्मेदारी दी थी। तो ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हो रहे हैं ना भैया ये जितने भी टोटल बहुजन हैं, ये सारे बौद्धिस्ट हैं, और हिंदू बनने की कोशिश करोगे तो आप पे यही होंगे। हिंदू माइनॉरिटी में है, हिंदू जो है, हिंदू कास्ट माइनॉरिटी में है, 15% माइनॉरिटी में है ना, 85% जो बहुजन है। तो ये जो है ना, इस बात का डर है कि हिंदू करके इन्हें झूठा हिंदू बनाओ, नहीं तो ये हमसे छीन लेंगे सब कुछ। तो मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री भी यादव हैं, उसके बावजूद भी अरे भैया वो यादव जाति से नहीं है, वो तो BJP जाति से हैं। बीजेपी के चमचा हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, वहां बैठाए गए हैं वो कि तू खाता रहे, बाकी तना और यादवों का ठिकाना ले रखा। समझ रहे हो? तो ये मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम, ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। केवल वोट मांगने के लिए ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे मूर्खों, हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा? हम पढ़े लिखे व्यक्ति, एडवोकेट, हम बताते हैं कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले संविधान को खत्म करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे पहले संविधान को खत्म करो। बाबा साहब का जो संविधान है उसे खत्म करो, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और सुनो, तुम्हारा बाप भी संविधान खत्म नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? कि बाबा साहब ने संविधान बनाया इस तरह था कि जो संविधान की मूल ढांचा है उससे आप अमेंड नहीं कर सकते। जब अमेंडमेंट ही नहीं होगा, बदल नहीं सकते उसको। नहीं, जैसे कि हमारे अधिकार, मूल अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो, उसमें ये बोलने का अधिकार भी है,
जीवन रहने का अधिकार भी है, संपत्ति का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया है। तो इन्हें डर लग रहा है कि हमने संपत्ति जो लूट ली है ये कहीं लूट ना लगे दोबारा। तो जितने भी अधिकार हैं तो संविधान खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशरी इसीलिए बैठी हुई है। ये सपना है, ये सपना नहीं है, ये वोट लेने का एक लॉलीपॉप है। ये झूठा हिंदू बना के, समझ रहे हो ना, तुम्हारे चैनल के माध्यम से सारे हिंदू ने समझाने की बात कर। झूठे हिंदू हो, है गूंठा टेक, अनपढ़ हो, है कुछ जानते हो नहीं। ले अरवा कभी कावड़ा लेकर चल दे में है, कभी कहीं चल दे में है, कभी पीले कपड़ा न लेकर वहां देवी पर चल दे में है, कभी जागरण बजवा रहे हैं, कभी मंदिर में जबरन घुस रहे हैं, कभी कथा पढ़ रहे हैं। अरे तुम बौद्धिस्ट लोग थे, यहाँ के मालिको, पहचानो तुम राजा थे यहाँ के, ये गुलाम हो गए थे तुम। तुम्हारे जो पूर्वज है ना उनके साथ धोखा किया गया था। मैं कह रहा हूँ जो भी चुटिया रखे बाकी ऐसे चुटिया कटे, जो कथा करे बाकी पंगट पे ऐसे पंडितानी मूटे, और जो ये मंदिर में जावे इन बसाड़े में जूता लगा खूब दबा के इन पे जूता बजे साले, इन पे जो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम 85% लोग शूद्र हो इस देश के, जो तुम शूद्र बना दिए इन्होंने। जो देश के मालिक थे, जो राजा थे आप लोग हैं, और जबरन उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हो तुम, हैं। ये 15% लोगों की औकात है जो देश में कुछ भी कर जाए। यदि तुम वोट देनी बंद कर दो, ये ओबीसी 52% लोग है, यदि 52% लोग बीजेपी को वोट देना बंद कर दे, इनकी औकात है प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, एक भी ना बन सके। और तुम्हारा संविधान बदलने की बात कर रहे थे, बदला तुमने एक ताकत दिखा दी, 240 पर लाकर बीजेपी को पटक दिया तुमने। कितना बढ़िया काम करा, आपका सुपड़ा साफ कर दोगे। तो ये हिंदू 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 जो भूख रहा है ना, कोई भी जो भूख रहा है वो हिंदू नहीं राष्ट्र बन सकता। संविधान में क्लियर कट बाबा साहब ने कहा था इसे हिंदू राष्ट्र बनने भी मत देना, और ना ही ये बन सकता। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। किसी भी एक धर्म का यहाँ राज नहीं हो सकता। भारत की खूबी है कि यहाँ विभिन्न विभिन्न जातियों के, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और अनेकता में एकता, ये भारत का संविधान सबको जोड़ने का काम करता है। फिर तो कल जब हिंदू की डिमांड करोगे ना हिंदू राष्ट्र, तो वो कहेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, सिख कहेंगे हम इसे सिख राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई ये कहेंगे हम इसे ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, जैनी कहेंगे हम जैनी पारसी राष्ट्र बनाएंगे। तो भैया सब तो इसे राष्ट्र बनाने में लग जाओगे, संविधान तो ताक पर रख दोगे। तो जो भूस रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा वो बकरा है, जो अनपढ़ गूंठा टेक, वो अपने बेनिफिट के लिए कह रहा है। तुम्हें मूर्ख समझ के कोई आदमी कुछ भी छोड़ देता है और तुम उसे पहचान ले तो हाँ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बन के संविधान जिंदा है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान जिंदा है, और बाबा साहब की औलाद अभी जिंदा है। मेरठ की घटना को कैसे देख रहे हैं? मेरठ की घटना बहुत बुरी घटना है और वो निंदनीय घटना है। यदि सरकार बीएसपी की होती तो अब तक सुपड़ा साफ कर देती बहन जी, अब तक वो जेल में होता कब से पहले। और दूसरी बात यह कि वो ठाकुर था जो अपना आपको राजपूत जो अपना आपको कह रहा है, और वो बौद्धिस्ट जो है, जो शूद्र है, उस पर अत्याचार हुआ। सरकार किसकी चल रही है? ठाकुर की। जिनकी सरकारें होती है ना तो उनके नुमाइंदों को कुछ नहीं होता भाई, सरकार बीएसपी की आने दो। ये जितने हैं ना ये पीछे लगे डोलेंगे सारे के सारे। तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में जैसे यूपी में आ रही है ना, सुपड़ा अभी से हिलने लगी है चूड़े लोगों की। ये जितने भी हैं अधिकारी हुए, जज हुए, या मंत्री हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, या आरएसएस के जितने भी संगठन हुए, ये जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी आप देखोगे तो पिछले 12 साल में इनकी जो आय है वो 100 गुना ज्यादा हो गई है। इनकी संपत्ति कहाँ से आ रहा भैया पैसा? 250 लाख करोड़ भारत पर कर्ज जो कर दिया बीजेपी सरकार ने, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई ऋणी है तो हम हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कर्जवान भारत देश है। आप बताओ 150 करोड़ लोगों पर यदि उसे बांटा जाए तो कई लाख रुपए एक आदमी पे आ रहा है। तो ये पैसा कहाँ गया? लूट कर रख लिया है इन्होंने। जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, ये बेईमान लुटेरे, ये जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, नकली देशभक्त, देश को लूटने का काम किया जा रहा है, देश की संपदाओं को बेचने का काम किया जा रहा है। तुम्हारी हवा को खराब कर दिया, तुम्हारे पानी को खराब कर दिया। लोग परेशान हो चुके हैं। मैं फिर उसी टॉपिक पर लौट के आता हूँ। ना लोगों को ये न्याय दे पा रहे, ना लोगों को रोजगार दे पा रहे, ना लोगों को शिक्षा दे पा रहे, ना लोगों को स्वास्थ्य दे पा रहे, ना लोगों को ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह, जो न्याय वगैरह कुछ भी नहीं है, जीरो कर दिया है। सब कुछ लूट के अपने पास रख लिया है, रिजर्वेशन को खत्म कर लिया है, और सुनो ऊपर से लेके नीचे तक सब मिल चुके हैं। और देश की इतनी लूट मिचाई इन्होंने, इतनी लूट मिचाई
सोने को, जो रिजर्व सोना था उसे बेच खाया, जो मंदिरों में पैसा लगा हुआ था, जो सोना लगा उसे बेच खाया, नदियों को बेच दिया, पानी को बेच दिया, पहाड़ों को बेच दिया, जितनी संपदाएं उनको बेच दिया। भारत के पैसे में इतनी बेईमानी करी है, कई लाख करोड़ तो डिजिटली करेंसी चल रही है भैया। और सुनो 60 लाख पद भारत सरकार के खाली पड़े हैं, राज्य सरकार के, उन्हें बिल्कुल नहीं भर रहे। गरीब लोगों को आप जो शिक्षा मुफ्त नहीं दे रहे, स्वास्थ्य मुफ्त नहीं दे रहे, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो भैया? ये हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तक हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो 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 बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो संविधान को कतई मिटने नहीं देंगे, हम लोगों को समझा रहे हैं ये कभी ना बने, ये लॉलीपॉप है, केवल वोट मांगने के लिए और बार बार जीतकर देश को लूट मचाई जाती है।